नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार शिक्षक बहाली का जितना भी अभी तक बहाली हुआ है उसमें बहुत सारे दर्जनों याचिका जो है सो दर्ज है। इससे पहले जितना भी शिक्षक बहाली हुआ था 2015 तक, उसमें भी पंचायत स्तर के हिसाब से कितने फर्जी शिक्षक, उसमें तो फर्जी शिक्षक को ज़्यादा घुसाया गया प्रोसेस के अलावा पैसा लेकर के, और दर्जनों याचिका दर्ज है। लेकिन उस पर जो है सो जांचें जारी है, अभी तक चलिए रहा है 2006 से। अब देखिए TRE 1 और TRE 2 तो चटका हुआ है। अब इसके जांच को भी जो है सो गुमराह किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, इसका भी दर्जनों याचिका जो है सो हाई कोर्ट में दर्ज है, लेकिन इसका जांच चालू है। लेकिन हम लोग का पूरा उम्मीद ख़त्म हो रहा था जहाँ पे, वहाँ पे एक उम्मीद जो जगह है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, उन्होंने 2016 में जो परीक्षा हुआ था शिक्षकों का 25,000 शिक्षकों का, उसको जो है सो रद्द कर दिया है और कह दिए हैं कि इतना ही नहीं, परीक्षा तो नौकरी तो गेबे किया 25,000 शिक्षकों का, बल्कि अभी तक जितना आप वेतन उठाए हैं 12.5% ब्याज के दर पर जो है सो आप वापस करिए। वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि हालांकि सरकार तो तृणमूल कांग्रेस का है, उनका कहना है कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं है, इसीलिए जो है इस तरह का वक्तव्य आया है। लेकिन ऐसा बात हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें अपने जो हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस पर हमें विश्वास है और वो किसी सरकार के हिसाब से नहीं चलती है, ये सत्य है। लेकिन लोग जो है रंग बिरंग का सवाल सब कर रहा है। हालांकि सरकार में जो है तो सरकार के पास तो कुछ जवाब है नहीं। इतना बड़का घोटाला किया जो सरकार को 8 साल से नौकरी जो कर रहा था उस परीक्षा को और उस बहाली को रद्द करना पड़ा। अब सोच सकते हैं उसमें कितना जो लोग अभी भी जेल में हैं। शिक्षा मंत्री उस समय के जो थे बंगाल के, वो जेल में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है सो परीक्षा को रद्द, इतना तामस और खिसिया के कि जो जितना अभी तक तुम पैसा उठाए हो 12% ब्याज की दर पर पैसा सब वापस करो, इतना खीस है बंगाल सरकार पर। लेकिन हम आते हैं बिहार सरकार पर। बिहार सरकार में इससे पहले जो बहाली हुआ उसको हम इग्नोर मारते हैं, उसका तो जांच चलिए रहा है। कहे कि खिचड़ी की सरकार है और उस सरकार जो है सो इधर से उधर भटका रही है। जो लोग पेपर लीक के मामला में, हम तो कहते हैं बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो जिनका नाम क्लियर रूप से सामने आ रहा था, उनके तो सुरक्षा सलाहकार हमारे सुशासन बाबू बना दिए हैं। तो आप देखिए जो क्राइम करता है, जो सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल करता है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी सब जिसका नाम इसमें आ रहा है शिक्षक बहाली में, उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। हम तो कहते हैं इन लोगों को पद्म भूषण दिलाइए। अरे साधारण बात है, सरकार में रह के पेपर लीक कराना, लाखों विद्यार्थियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और उसे बेरोजगार बनाना, ये साधारण बात नहीं होता है। इन्हें ले जाके राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाए, हम लोगों की ये मांग है। अब रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार में तो इस बार तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे सुशासन बाबू कितने पानी में हैं, कि हमारे मोदी जी कितने पानी में हैं। RJD तो पानी में है ही है, उनको तो डूबना है, तैरना भी नहीं है। तो और इस पर जांच पर जो है सो कोई नहीं सवाल उठाता है। जांच पर सवाल उठाएगा तो आर्थिक अपराध इकाई जितना एविडेंस दिया वो काफ़ी नहीं है, बहुत एविडेंस दे दिया है, क्लियर रूप में एविडेंस है। जो विद्यार्थी को आप पकड़े वो नाम खोल रहा है। किस हिसाब से TRE 2 में भी हम बहाली करवाए थे और एक दूसरे के बदले में परीक्षा दिए थे। एडमिट कार्ड पर पीछे में आंसर शीट छप के आ जाता है। इतना बड़का मास्टरमाइंड और इतने बुद्धिजीवी बिहार में उत्पन्न है, ऐसे पदाधिकारी, उनके क्षेत्र रक्षण में ये कांड हुआ। हमारे जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन, वो देश से बाहर भाग चुके हैं। काहे कि पता हो गया ना जो भाई बहुत बड़का तांडव करके हम चले गए हैं बिहार में। हम लोग सब समझ रहे थे और हमेशा से बात कर रहे थे कि ये दोनों जो आए हैं तो बिहार में नाटकें कर रहे हैं। ये दोनों जो आए हैं बिहार में नाटकें कर रहे हैं और ये देखे हैं, बिहार को बढ़िया से जाने हैं, परखे हैं और देखे हैं कि बिहार में जितना भी शिक्षक बहाली हुआ है इस हिसाब से लोगों को फर्जी तरीक़ा से तो घुसेबे किया जाता है, लेकिन इस पर अभी तक जांच चलिए रहा है।
कलकत्ता हाई कोर्ट से हम लोगों की उम्मीद जगी है। अब हम लोग भी थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं और इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे बिहार के छात्र दिशा निर्देश देंगे और जिस हिसाब से एकजुट होने का प्रयास करेंगे, उसमें हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और उसमें रहेंगे। ये तो बात है ही है। लगातार जब से TRE-1 का बहाली हुआ है तब से जो है सो हम लोग इस फर्जीवाड़ा के तहत ये सवाल उठा रहे हैं। भाषा आहारता को आप अथी कर देना। पहले आप कहते हैं कि इसका 9 नंबर जो है सो मान्य रहेगा 30 नंबर में से, उसके बाद आप उसे शून्य कर देते हैं। जो आप एक बार नियम बना दीजिए, उस पर चलिए कि आप अपने सुविधा हिसाब से और कौन कौन पैसा दिया है उसके हिसाब से आप जो है सो भाषा आहारता को 0 कर दिए। आप कहें कि 48% जो है सो अंक लाइए, न्यूनतम आहारता अंक। सब विद्यार्थी उतना ला के बैठल है, लेकिन आप कट ऑफ ले गए कहाँ 95 का है कि आपको नौकरी देना है ऐसे ऐसे को जो 10 लाख 12 लाख रुपया दिया है। हम लोग जैसे अभ्यर्थी को तो अब बीच में ऐसा टांग मारे हैं जो घर में बैठ के तुम लोग रोते रहो। तो ये हर साल ही सब मना रहे हैं, लेकिन ये जो है सो अब बेसी दिन चलने वाला नहीं है। तो हम लोगों की हाई कोर्ट से उम्मीद है, याचिका दर्ज है। अब देखिए यहाँ पर तो बीजेपी मदद तो नहीं है करेगी। बीजेपी को क्या मतलब, उस वहाँ पे बंगाल में तो उसको सरकार बनाना है, तो वहाँ पे वो दबाव ममता सरकार पर तो करबे करेगा। हालांकि ममता सरकार कहा है हम भी कोर्ट में जाएंगे, ये कैसे संभव है? संभव तो नहीं है, बहुत असंभव लगता है। 8 साल से जो नौकरी कर रहा है उसका आप नौकरी छीन रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं जो दंडो भरिए ब्याज के साथ। ये तो संभव नहीं है। लेकिन हम कहते हैं बिहार में छोड़ दीजिए, लेकिन TRE-1 और TRE-2 के तहत जितने भी फर्जीवाड़ा और फर्जी शिक्षक घुसे हैं उसका ठीक रूप से तो जांचो नहीं हो रहा है। 70,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी तक कोनो जांच नहीं हुआ है। एक बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वो कैसे हुआ तो सब जानता है कैसे होता हमारे बिहार में। यहाँ तो मैट्रिक के परीक्षा में देखिएगा जो विद्यार्थी सब कॉपी में 50 टकिया और 100 टकिया घुसा देता है, शपथ दे देता है, बाबू का शपथ देते हैं हमको पास कर दीजिएगा, नंबरों लिख देता है। रंग बिरंगा कविता सब आप लोग वायरल देखते होंगे, यहाँ पर सर हमसे बाद में बतिया लीजिएगा लेकिन नंबर बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे चालू है, मैट्रिक की परीक्षा से चालू रहता है। अब देखिए जो नौकरी वाला जो परीक्षा है उसमें तो खुले रूप से धांधली होता है, इसमें मारा जाता है। तो जेन्युइन विद्यार्थी हम लोग कहीं के नहीं रहे। जो फर्जी है सो आराम से मौज उठा के वेतन उठा रहा है। बहुत सारे ऐसे फर्जी हैं, हम सब की बात नहीं करते हैं, लेकिन जितना एक छापा में 500 विद्यार्थी पकड़ाता है, TRE-2 में दरभंगा में छापा हुआ और सल्वर गैंग पकड़ाया, उससे आप ट्वीट के माध्यम से दिखाएं कि 2 मास्टरमाइंड पकड़ाया है। 2 नहीं था, उसके पीछे के मास्टरमाइंड आप ही थे। खेला करके चले गए हैं बिहार में। हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, जो कम से कम इस परीक्षा TRE-1 और TRE-2 को रद्द कराया जाए। बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत सारा ऐसा एविडेंस है जो इससे रद्द करने के लिए काफ़ी है, जो खुले रूप में सोशल मीडिया पर तैर रहा है। तो ये काफ़ी है इतना एविडेंस। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है, आप जांच करवाइए। लेकिन सरकार तो हमारा ऐसे है जो 20-20 साल से जो मुख्यमंत्री रहेगा वो सांप सूंघने देगा जी। लेकिन तैयो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 8 साल में गया ना जी, नौकरी गया ना। तो ऐसा भी होगा बिहार में। हमारे कोई नया पार्टी को आप लाइए और बीजेपी को, RJD को, कांग्रेस को, JDU को मार के भगाइए। नया पार्टी आएगा तो स्वाभाविक है जांच बैठेगा तो इस सबको जेल में जो है से सांप के जैसे मुंह थोड़ा जाएगा। ये होगा तभी हम लोग का दिल भरेगा। नहीं तो हम लोगों के साथ एज के साथ अन्याय हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, सारा सपना चूर चूर हो गया है। बहुत चीज़ सोचे हुए थे सब खत्म हो गया। तो ऐसे खिलवाड़ किए हैं तो इतना जल्दी में थोड़े हार मान लेंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो थोड़ा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो जेन्युइन प्रश्न है वो डालिएगा, क्या कि हम उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं। एज कुछ लोग बोल रहे थे एज के बारे में, तो उसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो हम लोग उठाइए रहे हैं, TRE-1 और TRE-2 का रद्द का उठाए रहे हैं। अब देखिए यहाँ के हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है, जो होगा हम लोग को स्वीकार किया जाएगा। अभी तक जो नाच नचाया है स्वीकार किए हैं तो आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।